जय श्री राम बोल, जोर से बोल। मेरे भाई कहां लेकर जाना चाहते हो इस मुल्क हिंदुस्तान को? क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हो यार? इसका नुकसान याद रखना, तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा, तुम्हारी नस्लों को भी भुगतना पड़ेगा। नैनीताल में क्या हुआ? 10% मुसलमान, 90% तुम ही हो। लेकिन जब कारोबार ठप हुआ ना, टूरिस्ट इलाका है वो, जमाने भर से देश विदेश से लोग आते हैं वहां पर, बड़े बड़े वीआईपी लोग वहां पर आते हैं। क्या पैगाम गया पूरे हिंदुस्तान में? क्या हुआ? किसका नुकसान हुआ? इससे नुकसान किसका हुआ? किसकी बदनामी हुई? और नुकसान किसका हुआ? कौन व्यापारी ज्यादा है वहां पर? तुम्हारा नुकसान ज्यादा हुआ, 10% मुसलमान है, मुसलमानों का 10% नुकसान हुआ, 90% तुम्हारा नुकसान हुआ ना, और बदनामी हुई वो अलग। याद रखना, जिस मुल्क में धर्म पर सियासत होती है ना, तारीख गवाह है, वो मुल्क तबाह हो बर्बाद हो गए। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क को नजर बस से महफूज फरमाए, नफरतों से महफूज फरमाए। बचा लो इस मुल्क को, तुम्हारे हाथ में है। हाँ, ये नेता, ये लीडर, क्या लगता है इनके हाथ में मुल्क? मुल्क अवाम के हाथ में, मुल्क जनता के हाथ में। मुल्क तुम बचा सकते हो, इस मुल्क हिंदुस्तान को। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रही है, मैं देख रहा हूँ। एक शेर, हिंदू शेर है वो, किस तरह वो देखने में तो ऐसा है ना, अगर उसको एक चाटा लगा दिया जाए ना तो 2-4 बार गिर गिर के उठेगा एक चाटे में वो। लेकिन उसकी हरकतें किस कदर, वो मुसलमानों को पहलगाम के नाम पर, मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को जो टुक टुक चला रहे हैं, जो ई रिक्शा चला रहे हैं, या फिर जो सब्जी बेच रहे हैं, जो गुजर रहे हैं गलियों से, उनको जा करके उसके हाथ में एक लाठी है, डंडा है, और वहां जा करके उनसे कह रहा है कि जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है ये वीडियो। मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता क्योंकि सारी पॉलिसीज हमारे लिए हैं, इस्लामिक चैनलों के लिए। आपको मालूम होगा 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, यानी कि 15 लाख मेरा चैनल। इसी वजह से मुसलमानों के हक में जो आवाज़ उठाने की मैं कोशिश करता हूँ, जो मुसलमानों पर जुल्म होता है, और मैं उन जुल्म पर आवाज़ उठाता हूँ, इस वजह से मेरे 2 चैनल डिमोनेटाइज कर दिए गए। इसी वजह से मैं यहाँ भी नहीं दिखा सकता। कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें। देखने में कैसा है ये? एक चाटे में 4 बार गिर गिर करके उठेगा ये। लेकिन अफसोस होता है, कहां है हमारा शासन और प्रशासन? क्या ये वीडियो उनकी नजरों में नहीं जा रही है? उन नेताओं की नजरों में ये प्रशासन नहीं देख रहा है? किस तरह जबरदस्ती मैं नहीं दिखा सकता, मैं ये वीडियो दिखा नहीं सकता। मैंने देखा इस वीडियो को क्योंकि मेरा चैनल इस्लामिक है, मेरे चेहरे पर दाढ़ी है, मेरा अमामा शरीफ बंधा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसी वजह से हमारे चैनल यूट्यूब की जद में आ जाया करते हैं। लेकिन बहुत से चैनल्स ऐसे जिन पर ये वीडियो चला करते हैं, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूं, मैं ये पैगाम देना चाहता हूं मेरे देशवासियों में, देश में रहने वालों की। किसी मुसलमान को पैगाम देने नहीं आया मैं आप लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं, बचा लो इस मुल्क को। इस मुल्क को तुम ही बचा सकते हो। हाँ, और अगर कहीं नुकसान होता है तो नुकसान तुम भुगतोगे, तुम्हारी नस्लें भुगतेंगी, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर बर्बाद हो जाएंगे। और तो और नफरत इतनी ज्यादा हदें पार कर चुकी है कि अगर कोई पुलिस वाला होता, उसके यहाँ पर अगर मुसलमान कोई नाम लिखा होता तो उसके ऊपर भी, उसके साथ भी बदसलूकी की जाती है। नैनीताल की ही बात कर रहा हूं, आसिफ खां, उनको खींच खींच कर 15 वो देखी होगी आपने, इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल हुई है वो वीडियो। वो मुस्लिम है तो उनको किस तरह से खींचा जा रहा है, किस तरह से उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, किस तरह से उनको इतनी नफरत पार हो गई पुलिस वालों के बीच। तो वो प्रशासन क्यों नहीं उनके साथ में कुछ क्यों नहीं करता है? लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ वो क्यों नहीं करता है, क्या वजह, वो तो उसको मालूम होगा, प्रशासन खुद जानता होगा। इस तरह की नफरती लोगों के खिलाफ अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ मेरे भाइयों, इसका नुकसान सिर्फ मुसलमान नहीं उठा सकते, तुम भी इसका नुकसान उठाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख ले, नैनीताल में 10% मुसलमान है, 90% हिंदू हैं। तो वहां पर जब मार्केट बंद हुई तो व्यापारियों को नुकसान किसका ज्यादा हुआ? कैसे परेशान है वो लोग वहां पर। टूरिस्ट इलाका नहीं आ रहे, वहां सन्नाटा पड़ा, कोई नहीं जा रहा वहां पर, कोई नहीं जा रहा है वहां पर, सन्नाटा है वहां पे। वजह नफरत। तो इसका नुकसान किसको? अरे समझ ही नहीं रहे हो भाई, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है, कब समझोगे? तुम ही बचा सकते हो इस मुल्क को, और ये मुल्क तब बचेगा जब मोहब्बत की बात करोगे, जब नफरत से हट के बात करोगे। देखा ना उस बहन ने किस तरह आवाज उठाई, नैनीताल की हमारी बहन। मैं सलूट करता हूं, मैं दिल से सलाम करता हूं मेरी बहन। तुम्हारी जैसे लोगों को नेता होना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा, तुम्हारे जैसे लोगों को सियासी लीडर होना चाहिए जो हक की बात करते हैं, हमेशा सबके हक की बात करते हैं। कितनी प्यारी बातें कही हैं इसने
किस तरह से कि जो गुनाहगार है वाकई दे दिए ना सजा, जो गुनाहगार है उसको सजा दीजिए, फांसी उसको जो गुनाह करता है, जो इस तरह के अपराध करता है। हमारी शरीयत में भी इसी तरह के कवानीन है, गल्फ कंट्री में इसी तरह के कवानीन है। सोचने से थर्रा जाता है आदमी इस तरह के गुनाह करने से पहले, जिसकी सजाएं सोच करके, लेकिन नहीं दोगे सजा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के गुनाहों में मुब्तला हैं, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े पैसे वाले, तो उनको भी साथ में यही होगा ना, उनको भी सजा यही देनी पड़ेगी। इसलिए तो जिसने जुल्म किया, जिसने अपराध किया, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, चाहो जो करो, चाहे वो नैनीताल का कोई कितना ही बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, वो मुसलमान हो या किसी भी मजहब का हो, उसको सजा दीजिए भाई, लेकिन उसके साथ दूसरे लोगों को मत सताइए। इस वीडियो में मैंने अभी आपको दिखाया इसकी क्या औकात है, क्या चीज है ये। अगर ये पागल है तो पागल खाने में डालिए ना इसको, जबरदस्ती। अरे हमें क्यों नहीं मिलता कोई ऐसा, हमसे बुलवा, हम जवाब देंगे तुझे। हमसे कोई कहलवाए ना इस तरह से जबरदस्ती GSR, हमसे कहलवा के देखे, हमें कोई मिलता ही नहीं है ऐसा यार, हम जवाब देंगे। तुम तो बुज़दिल हो चुके हो, तुम्हें जवाब देना नहीं आता, तुम्हें जवाब देना नहीं आता। लेकिन ये ताकत तुम्हारी ताकत नहीं है, ये तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ में कौन है, तुम्हारी ताकत कैसी है, लेकिन ये तुम्हारी ताकत तुम्हें बर्बाद कर देगी। ये तुम्हारी नफरत जो है ना, ये नफरत तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देगी। समझ लो, समझ जाओ, इस मुल्क को बचा लो। बहुत नफरत की आग में धंस चुका ये मुल्क, बर्बाद हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। तारीख गवाह है, जिस मुल्क में भी धर्म पर सियासत हुई है वो मुल्क तबाह बर्बाद हो गए हैं। और इस मुल्क को तुम ही बचा सकते हो, कोई नेता नहीं बचा सकता। नेता मुल्क को नहीं बचाएगा, नेता अपनी कुर्सी बचाता है, नेता आवाम को नहीं बचाता, नेता मुल्क को नहीं बचाता, नेता अपनी कुर्सी बचाता है, चाहे वो कोई भी नेता हो। मुल्क को तुम ही बचा सकते हो, तुम ही चुनते हो नेताओं को, तुम ही और हम चुनते हैं। हम और आप बचाएंगे इस मुल्क को, नफरत से नहीं बचा सकते, मोहब्बत से बचा सकते हैं इस मुल्क को। किस तरह यार, तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम्हें अकल नहीं है यार, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? पहलगाम में जो हमला हुआ या फिर नैनीताल में भी जिसने जुर्म किया, तो वो कसूरवार हैं, उनको सजा दीजिए ना। उनका कोई पता नहीं है कौन लोग थे, वो कहाँ से आए थे, लेकिन उनके नाम पर तुम गरीब मुसलमानों को घेर घेर के पकड़ के जय श्री राम के नारे। अच्छा क्या हो जाएगा, जय श्री राम कह देगा वो, तो क्या होगा, क्या मतलब है भाई? हम तो जबरदस्ती नहीं कहलवाते, क्योंकि वो दिल से ही अगर ईमान लाता है कोई बंदा, अगर दिल से मुसलमान होता है तो वो तब मुसलमान होगा, वरना मार पीट के किसी भी तरह से किसी से नारे तकबीर कहलवा लेना, अल्लाह अकबर कहलवाना, ला इलाहा इल्ला कलमा पढ़वाना, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता ना। इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है इससे, तो कोई फ़ायदा नहीं है इससे, नहीं हो सकता मुसलमान। इसी तरह से कोई अगर जय श्री राम किसी से डंडे के जोर पर कहलवा लोगे तुम, तो क्या वो तुम्हारे धर्म में दाखिल हो जाएगा ना? यार से कहलवा सकते हो, अगर किसी से कहलवाओगे तो शायद कह दे, वो बात तुम्हारी समझ जाकर वो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ यार कुछ अच्छाइयाँ बयान करिए ना, अच्छाइयाँ दिखाइए, आपके मज़हब में क्या अच्छाई है, अपने मज़हब की, अपने धर्म की कोई अच्छाइयाँ दिखाइए, कुछ अच्छाई, हुस्न अखलाक। मज़हब इस्लाम हुस्न अखलाक से फैला है, अच्छे पैगाम से। इस्लाम का मतलब यही हुआ कि एक मुसलमान के हाथ से किसी सामने वाले को नुकसान ना हो, मतलब ही यही हुआ। ज़बान से किसी मुसलमान के हाथ से सामने वाले को नुकसान ना हो, उसका दिल ना दुखे, इस्लाम का मतलब ही यही होता है। लेकिन तुम तो पीछे पड़ गए भाई, क्या करोगे भाई तुम? इसलिए समझ जाओ, इस मुल्क को बचा लो, तुम ही बचा सकते हो। बार बार मैं इसी बात को कह रहा हूँ, इस मुल्क को तुम ही बचा सकते हो और कोई नहीं बचा सकता। ऐसा पैगाम दो, ऐसा मैसेज दो, दुनिया वाले देखते रह जाए, तारीफें करें। उस बहन ने मेरी दिल में जगह बना ली, नैनीताल वाली ने। और इसी तरह से मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ बैठ करके, मुझे तो आप देख रहे हैं ना, करोड़ों मेरी बहन, करोड़ों मुसलमान और हिंदू भी जो तुमसे मोहब्बत करने लगे हैं मेरी बहन। तुमने इतना अच्छा इस मुल्क में पैगाम दिया, ये वहाँ पर तुमने मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई दिल से। वाकई ये होती है मोहब्बत, ये इज़्ज़तें होती हैं, ये है इज़्ज़त, हम इज़्ज़त करते हैं मेरी बहन। तुमने इंसानियत के लिए आवाज़ उठाई, मुसलमानों के लिए ही नहीं, सिर्फ इंसानियत के लिए तुमने आवाज़ उठाई मेरी बहन। तुमने सपोर्ट नहीं किया अपराधी को, तुमने सपोर्ट थोड़ी किया, तुमने कहा दो अपराधी को सजा, लेकिन जो अपराधी है उसको सजा दो। मुसलमानों को, दूसरे लोगों को क्यों सताया जा रहा है? मेरी बहन वाकई हमारे दिल में आपके लिए इज्जत है, बहुत, हमेशा रहेगी। लेकिन कोई अच्छाई अगर अच्छा पैगाम देता है
تو اس کے ساتھ میں ہونا چاہیے. لیکن کوئی ہوگا اچھی بات کہنے والا تبھی تو اس کو سپورٹ کریں گے لوگ. ذہن کہیں نہ کہیں بدلتا ہے. اس بہن نے جب اچھا پیغام دیا وہاں کھڑے ہو کر کے مسلمانوں کے لیے, انسانیت کے لیے آواز اٹھائی, تو 4-6 لوگ آئے بڑھ کر کے کہ بہن صحیح کہہ رہی ہے, یہ بات اچھی ہے ان کی. آئے نا, خاموش کر دیا نا لوگوں کو. پولیس پرشاسن بھی وہاں پہ وہ بھی جواب نہیں دے پایا اس بہن کا, ہماری چلا گیا نا. لیکن حق بات کوئی کہے تبھی تو. لیکن ہاں, نفرتی کی کمی نہیں ہے. ابھی بھی اس کی ویڈیوز پر کمنٹ آ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ میں ایسا ہونا چاہیے, اس کو پاکستان بھیج دینا چاہیے, اس کے ساتھ میں یہ ہونا چاہیے. وہ اپنے لفظ اپنی زبان سے میں وہ بیان نہیں کر سکتا کس طرح کی غلاظت انہوں نے لکھی ہے, کس طرح سے گندگی لکھی ہے انہوں نے. وہ دوبارہ اس بہن نے ہماری ویڈیو بنا کر کے پوسٹ کی کہ اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھنا ہے میری بہن, جو سچ اور حق پر ہوتا ہے نا, مخالف اسی کے ہوتے ہیں, ورودھ میں اسی کے ہوتے ہیں ہمیشہ. اس لیے مذہب اسلام کے سب سے زیادہ مخالف ہیں, ورودھی ہیں اور نفرتی ہیں. مذہب اسلام سچا ہے, اسی لیے ورودھی ہیں. آپ سچی ہیں, آپ کے بھی ورودھی ہو گئے لوگ. اس لیے سچ بیان کریں اور اس کا رزلٹ اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ عزیز. اللہ کی بارگاہ میں دعا, اللہ پاک ہمارے اس ملک میں امن و سکون قائم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہندو مسلم بھائی چارہ قائم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کے صدقے میں میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.